नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। गणेश चतुर्थी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं। जब भी ये पर्व आता है तो बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है और हम सब इस रूप में इसे मनाते हैं कि हमारे जीवन के तमाम विघ्न नष्ट हो जाएं। समाधान कार्यक्रम भी समस्याओं के समाधान का कार्यक्रम है। इस रूप में गणेश चतुर्थी हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गणेश जी सभी विघ्नों को नाश करने वाले हैं और हम सब के भी विघ्नों को नाश करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। तो आइए इस पर्व पर उनका अभिनंदन करते हैं। प्रता जी, आपका हार्दिक स्वागत है और साथ ही गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच आज का दिन और अब से आगे आने वाले दिन महाराष्ट्र में तो विशेष चारों ओर खुशियां छाई रहती हैं। आजकल तो रहता जी पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी बहुत। हम जब छोटे थे तो हमारी तरफ तो इतना ज्यादा नहीं था, पहले महाराष्ट्र में ही था, लेकिन अब तो बंगाल में गए वहाँ भी बहुत था, मध्य प्रदेश में गए वहाँ भी बहुत था, हैदराबाद में गए आंध्र में वहाँ भी बहुत था। तो सचमुच हमारे भारत में ये त्योहार खुशियाँ लेकर आते हैं। सच कितना अच्छा है हमारा देश, इसलिए भगवान ने इसे महान तीर्थ कहा, जहाँ कोई ना कोई पर्व बार बार कुछ ही दिन होते हैं तो फिर खुशियाँ लेकर आता है। लोग आपसी वैर भाव को भूलकर फिर से आनंद में हो जाते हैं। तो सचमुच बहुत सुंदर बात है। हमारे सारे देश में फिर से विघ्न विनाशक की आराधना हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे जिसने जो भी इच्छा रखी है, जो भी जिसके जीवन पर विघ्न आया है, वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यही हमारी सच्ची शुभकामना है। बिल्कुल प्रता जी, जब भी हम गणनायक की चर्चा करते हैं, गणपति जी की चर्चा करते हैं, तो तमाम देवी देवताओं से अलग इनका स्वरूप दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि इनके शीश को हम देख लें, इनके उदर को हम देखें, इनके वाहन को हम देखें, तो निश्चित रूप से मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि इनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य अवश्य है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों के सम्मुख आप इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करें कि इनका ये जो दिव्य स्वरूप है, इसके पीछे क्या भाव है? बिल्कुल, ये ठीक बात है। जब हम बच्चे थे तो कहानियाँ गांव में बहुत प्रचलित थी कि कैसे महादेव जी ने इसका गला काट दिया था, फिर पार्वती के कहने से हाथी का धड़ इसके ऊपर रख दिया, और जब देवताओं को महादेव जी ने कहा कि सबसे पहले उसकी पूजा होगी जो सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, तो सब तो अपने वाहनों पर भाग गए, फटाफट तेजी से रह गए। गणेश जी, अब उनका चूहा धीरे चलने वाला, तो उनको एकदम बुद्धि में क्लिक हुआ कि सारे संसार की परिक्रमा लगाना, तो सारे संसार के बीज उसके परम पिता तो महादेव जी हैं, तो क्यों ना उन्हीं की परिक्रमा लगा दी जाए। और उन्होंने उनकी परिक्रमा लगा दी और सबसे पहले आ बैठे। इतने सब बहुत दिनों में आए, वो आगे बैठे थे। तो उनको बहुत बुद्धिमान माना गया कि देखो, और देवताओं को ये विचार नहीं आया कि सारे संसार की परिक्रमा करने से अच्छा है जो संसार का अधिपति है, जो उसका बीज रूप है, उसकी परिक्रमा कर दी जाए। इसलिए इनको बहुत बुद्धिमान माना गया और वहीं से ये प्रथा हो गई कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होगी, और जब इनकी पूजा होगी तो हर कार्य शुभ होगा, निर्विघ्न होगा। तब से शुरू हुआ। पर मैं एक हंसी की बात सुनाऊं। हम सोचा करते थे, लोग हंसी मजाक किया करते थे बच्चे, कि महादेव जी को गुस्सा आ गया, वो तो काम को जीत चुके थे। दिखाया कामारी उनका नाम है, काम को जीतने वाले। जो काम को जीत लेता है वो तो क्रोध को भी जीत लेता है। और भला भगवान को गुस्सा क्यों आएगा? भगवान को गुस्सा आ जाए तो संसार का क्या हाल हो जाएगा। फिर तो यहाँ वाले मनुष्यों को जो गुस्सा आता है वो भी कहेंगे महादेव जी को भी तो गुस्सा आता था। वही ये दिखाते हैं भ्राता जी कि पार्वती जी ने स्नान करते समय जो उनके शरीर से मैल निकला, उससे ही इनका निर्माण किया और उसके बाद इन्हें द्वार पे बिठा दिया कि देखो कोई अंदर ना आए, मैं स्नान कर रहे हूँ। उतने में ही शिव जी आ गए, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। अब गणेश जी को पता नहीं था मेरे पापा है, क्योंकि वो उसी समय उनकी उत्पत्ति हुई थी। वो मानसिक संतान थे ना, पार्वती की मानसिक संतान थे। इनके क्या क्या रहस्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम हंसी मजाक किया करते थे कि महादेव जी को क्रोध आ गया,
ये तो अच्छी बात नहीं लगती। फिर बच्चे का धड़ काट दिया, इतना क्रोध तो आज भी किसी को नहीं आता। और फिर उसके ऊपर हाथी के बच्चे का लगा, एक हाथी के बच्चे को मारा होगा। हम सोचा करते थे कि बच्चे का धड़ छोटा सा, हाथी के बच्चे का धड़ बहुत बड़ा, फिट कैसे हुआ होगा। है लोग कहते थे क्या सोच रहे हो, भगवान सब कुछ कर सकता है, फिट कर दिया उसने। तो हंसी मजाक हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों का पता चला और ये समझ में आया कि श्री गणेश जी की जो ये प्रतिमा बनाई है वास्तव में उसके बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं। और किसी समय सृष्टि पर ऐसी घटनाएं घटी जब भगवान ने आकर मनुष्य को सब कुछ दिया, उसकी यादगार में ये श्री गणेश जी की पूजा होती है। और इनको विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, वास्तव में बुद्धिदाता, विद्यापति, विद्यापति क्योंकि सबसे अधिक बुद्धिमान है तो सबसे अधिक विद्या उनके ही पास होगी। तो हम ये सोचा करते थे विद्या कैसी, एमए की डिग्री होगी या पीएचडी की होगी या एमफिल किया होगा या एमबीए किया होगा। आजकल की डिग्री है ना, आजकल लोग इनको विद्यापति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे रहस्य समझ में आ गए। तो देखिए पहले मैं लेता हूँ बिल्कुल प्रारंभ से कि गला काटा, दूसरा रख दिया। तो भगवान जब इस धरा पर आते हैं, ये सारे जो त्योहार हैं, ये जो हमारी यादगारें बनी हुई हैं, ये जो हमारे भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, चाहे वो देवियों की हो, शक्तियों की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे हनुमान की हो, तो ये सब यादगारें और ये सब कहाँ से शुरू हुई कि कलयुग के अंत में जब भगवान इस धरा पर आते हैं, हर कल्प में कलयुग के अंत में वो आते हैं, तो पहले आकर देते हैं सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं, राजयोग सिखा देते हैं कि मेरे से अपना बुद्धि योग कैसे लगाओ, और राजयोग के बल से सभी विकारों को समाप्त करा देते हैं। तो उसमें एक विशेष बात है कि देखिए मनुष्य के जीवन में विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन विघ्नों को जन्म देने वाला है मनुष्य का अभिमान। अधिकतर विघ्न यहाँ से शुरू होते हैं, विकारों से शुरू होते हैं। कोई क्रोध से भी शुरू होता है, कहीं काम से होता है, कहीं इच्छाओं से होता है, कहीं मोह से होता है। तो भगवान ने सबको आदेश दिया था कि तुम इस मैंपन को, इस अभिमान को जीतो। जब तुम इसको जीत जाओगे तो तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को नष्ट कर सकोगे। तो पहले करना होता है जीवन में विघ्नों को नष्ट। और फिर ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत दे दिया कि जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं उनमें विघ्न विनाशक करने की शक्ति आ जाती है, यानी वो अपने और दूसरों के विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने अहम को जीता, यानी अहम का सिर काट दिया, अहम होता है बुद्धि में, तो ये सिर काट दिया और हाथी का दिखाया, माना बहुत बुद्धिमान, जिसके पास डिवाइन बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। तो अहम जब मनुष्य का नष्ट हो जाता है तो उसकी बुद्धि बहुत दिव्य हो जाती है। इसका प्रतीक हाथी का सिर दिखा दिया है। तो वहां से शुरू हुई है। तो एक कहावत की तरह ही वास्तव में, जैसे कहा जाता है कि इसके पास तो हाथी जैसा दिमाग है, तो ये कहने की बात है वास्तव में हाथी का शीश वैसे शीश नहीं था, क्योंकि सोचने की बात है। अगर विवेकपूर्ण देखा जाए, सब भक्तों की भावना तो है, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिट ही नहीं होगा ना। और शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, तो शरीर का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ही तो विकास करता है ना शरीर का। तो कई बार जैसे हम कहावतों में बात कहते हैं, उसी प्रकार की बात है। ये बुद्धि के रूप में जैसे कहा गया कि अभिमान नष्ट हुआ और साथ ही एक दिव्य बुद्धि दी, तो एक बड़ी बुद्धि के प्रतीक के रूप में ये शीश दिखाया जैसे दूसरी बात ऐसे ही हुई, लोग बकरों की बलि चढ़ा देते हैं, तो भगवान ने कहा था मैंपन की बलि चढ़ाओ। ये जो तुम्हारा मैं तुम करते हो, अभिमान रहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास इतना धन है, इस मैं को छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन डिवाइन हो जाएगा। तो भक्तों से मैं तो छोड़ा नहीं गया, तो जो मैं करती है बकरी, उस बेचारी की बलि चढ़ा दी गई। तो ये ऐसे प्रतीक मात्र बन गए। तो गणेश जी अर्थात बहुत बुद्धिमान और विद्यापति, माना उनके पास संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान था। ये आज की विद्या की बात नहीं, आज की शिक्षा को तो विद्या
कहना भी बहुत मतलब एक उसका जैसे यथार्थ अर्थ नहीं है, विद्या इसको नहीं कहा जा सकता। तीनों कालों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान, माया का ज्ञान, ये सब ज्ञान जिसके पास होता है वही संपूर्ण ज्ञानी है, उसी को विद्वान कहेगा, वही विद्यापति है। क्योंकि संपूर्ण विद्या को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया था। तो इसी की यादगार में द्वापर युग से भक्ति में श्री गणेश जी की पूजा होने लगी थी, क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान है, जो विघ्न विनाशक है, और अगर सबसे पहले उसकी मान्यता होगी, उसकी पूजा होगी, तो संपूर्ण कार्य जो है निर्विघ्न पूरा होगा। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आज भी भ्राता जी, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे अन्य कार्यों को हम प्रारंभ करें, लेकिन स्तुति श्री गणेश जी की ही की जाती है। बिल्कुल, इसके पीछे यही रहस्य है कि उससे सब कुछ शुभ शुभ होता जाएगा। और देखिए, एक बहुत सुंदर रहस्य ये है कि कोई भी कार्य करने से पहले जो हमारे विचार होते हैं मन में, जो हमारी मनोस्थिति होती है, देखिए हमारे मन में सुंदर विचार हैं, हमारी मनोस्थिति बहुत दिव्य है, शांत है, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरी है, तो हमारे इन संकल्पों का, हमारी मनोस्थिति का पूरा प्रभाव सारे कर्म पर पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति कर्म कर रहा, जैसे शास्त्रों में, पुराणों में दिखाया है कि अंगद भी यज्ञ कर रहा था, लेकिन संकल्प थे बुरे, लक्ष्य था राम की सेना को नष्ट करना। तो यज्ञ पवित्र चीज है, लेकिन लक्ष्य गलत है। असुर लोग भी यज्ञ करते थे किसी गलत कार्य के लिए, किसी गलत कार्य की सिद्धि के लिए, तो उसका प्रभाव पूरे कर्म पर रहता है। तो ऐसे ही भारत में, हमारे हिंदू धर्म में और धर्मों में भी होगा, ये एक प्रथा हो गई कि जब हम कर्म प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले पंडितों को बुलाकर कुछ बहुत अच्छा करते हैं, मंत्र करेंगे, कुछ अनुष्ठान होगा, कुछ भक्ति पूजा पाठ होगी, तो गणेश जी की स्थापना करेंगे, भक्ति पूजा पाठ करेंगे, ताकि हम उससे सफलता का वरदान ले लें, हम उससे सफलता की सिद्धि ले लें। तो इसका इफेक्ट पूरे कर्म पर रहता है। आप देखेंगे गृह प्रवेश भी लोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा अनुष्ठान करा के फिर प्रवेश करते हैं, ताकि हर कर्म की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हो। यही इसका रहस्य है। इनकी अन्य जो चीज़ें हैं भ्राता जी, जैसे इनके बड़े कर्ण दिखाए जाते हैं, कान दिखाए जाते हैं, या फिर इनका वाहन जो है वो चूहे के रूप में दिखाया जाता है, या इनके चारों जो हाथ हैं उनमें जो अलग अलग अलंकार दिखाए जाते हैं, इनके पीछे भी क्या आध्यात्मिक भाव है? देखिए, ये सब चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में धारण की थी। जो संपूर्ण धारणाएं थी उसका प्रतीक श्री गणेश जी है। कान बड़े होना, तो यानी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी, इसका अर्थ होता है एकाग्रता बहुत अच्छी, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी। हाथी के लिए भी यही दिखाया है, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी जो परख शक्ति है बहुत ही जोरदार है, तो वही दिखा दिया है। अच्छा, बड़ा पेट दिखाया है, कहा जाता है ना भाई इसके पेट में तो बात पचती नहीं है, तो भोजन भी पेट में ही पचता है, तो बड़ा पेट दिखा दिया जो सब बातों को अपने अंदर समा लें, उनकी चर्चा ना करें, उन्हें फैलाएं नहीं, उन्हें बढ़ाएं नहीं, सब कुछ समा के चले, क्योंकि जो व्यक्ति समाना जानता है वो बहुत महान होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे, समाना किसको कहते हैं? एक माँ है और एक बच्ची है, बच्ची ने कुछ गलती कराई, वो गलती करके घर में आई, माँ को पता चला, तो माँ जो है अपने पति को भी नहीं बताएगी, उसके भाइयों को भी नहीं बताएगी, बाहर तो बिल्कुल नहीं बताएगी। इसको कहते हैं समा लिया। और देखिए, वही गलती कोई और की लड़की करके आए तो माताएं फैलाना अपना कर्तव्य समझती हैं। तो गणेश जी अर्थात वो महान आत्मा जिसमें सब कुछ समाने की शक्ति थी। किसी ने बुरे वचन भी बोले, समा लिया, नो इफेक्ट। कहीं हार हुई, कहीं अपमान हुआ, कहीं असफलता हुई, सब समा के अपनी मनोस्थिति को बिल्कुल स्थिर रखा। रही बात चूहे की, देखिए सोचने की बात है कि गणेश जी इतने बड़े और चूहा बहुत छोटा सा, वो तो बैठते ही वैसे ही मर जाएगा बेचारा, चूहे का क्या हाल होगा। तो ये भी प्रतीक मात्र है कि श्री गणेश जी ने माया को संपूर्ण रूप से जीत लिया था। जो कुबुद्धि है,
कुतर कुतर करता है ना, जी, तो जी, कछुआ जी, कहीं भी कुतर देता है। बिल्कुल, अच्छी उसको चीज पता हो, नहीं, बुरी चीज हो, उसको क्या कुछ है, वो पता सब नहीं, चीजें कुतर उसको तो कुतरने से काम। जी। कोई व्यक्ति सोया तो उसका अंगूठा ही काटेगा और नहीं तो ये जो माया है इसको उन्होंने अपने वश कर लिया, यानी जी। वो सवार हो गए इस पे। माया उनको कोई असर नहीं करती थी। चारों हाथ में भी उनके बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं, लड्डू भी दिखाते हैं गणेश जी का, तो लड्डू यानी बहुत स्वीट हो गए। बिल्कुल। हाथ भी ऐसे देने की वरदहस्त मुद्रा, होते हैं। वरदहस्त देते, सदा देने वाले, जी। लेने की कोई इच्छा नहीं, अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया और केवल संसार को देने वाली महान आत्मा की वो यादगार है। ऐसे ही कुल्हाड़ी काट दिया बुराइयों को, बुरे संस्कारों को, पाप कर्मों को, सबका समन कर दिया और रस्सी अपने को बांधा था कुछ सिद्धांतों में, कुछ अच्छे नियमों में, कुछ मर्यादाओं में, ताकि हमेशा पुण्य कर्म हो, हमेशा पवित्र आत्मा की चमक चेहरे पर रहे, दिव्यता रहे जीवन में। तो ये चारों अलंकार भी उसकी यादगार है। तो जो तपस्वी, जो महान आत्मा, जब भगवान इस धरा पर आए थे, हमने प्रारंभ किया था, तो उसने ये सब चीजें मनुष्यों को सिखाई थी। और जो आत्माएं ये सब कर पाई, जो श्री गणेश जी के सब चीज़ों के प्रतीक हैं, वो सचमुच विघ्न विनाशक बन गए, वो संसार के विघ्नों को हरने वाले बन गए और उनके द्वारा ये महान कार्य होने लगा। तो आज उनकी प्रतिमाओं के द्वारा भी बहुतों के विघ्न नष्ट होते हैं। इसलिए लोग भक्ति में कोई उसे 3 दिन, 1.5 दिन, कोई 5 दिन, 7 दिन, कोई 11 दिन बैठाते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं बैठाते, आप भी सोचते होंगे, मैंने भी कईयों से पूछा, एक ने बैठाया 3 दिन के लिए, मैंने कहा बस 3 दिन के लिए ही? कहा अरे भाई बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं, 11 दिन तो अपने से होगा नहीं, 3 दिन ही भारी पड़ गए। पवित्रता भी अपनानी है, व्रत भी रखना है, विचारों की शुद्धि भी रखनी, और भी कुछ कुछ करना होता है। तो ये सब प्रतीक हैं हर चीज के। बिल्कुल। हाँ। तो भ्राता जी, बहुत सुंदर आपने जो भी इनके अलंकार हैं, उनके स्वरूपों को स्पष्ट किया है। हम विशेष करके गणपति जी को सिद्धि विनायक भी कहते हैं कि जब भी हम इनके समीप जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कई बार लक्ष्य भी होता है कि हमें कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। तो सिद्धि विनायक कहने का भाव क्या है, और यदि हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो हम क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक बात और याद आ रही, हमारे पास पीछे मुंबई के सेशन जज आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रश्न बहुत विद्वानों से पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे उसका यथार्थ उत्तर नहीं देता। मैंने कहा पूछो भाई, हम कोशिश करेंगे, देखो आपका क्या प्रश्न है, वो तो इस पे डिपेंड करता है। उसने कहा गणेश जी तो एक हैं, फिर ये अष्टविनायक क्यों दिखाए जाते हैं? बात तो हमने पहली बार ये प्रश्न सुना था। अष्टविनायक की पूजा होती है, तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर रहस्य और सिद्धिदाता हैं वो। 3 उनकी विशेषताएं हो गई, वो विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक और विद्यापति। इन तीनों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस समय भी भगवान आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, और कई आत्माएं उनसे विघ्न विनाशक का वरदान ले लेती हैं और उन्हें वो वरदान देते हैं कि तुम समस्त विश्व के विघ्नों को नष्ट करो, जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़े उसके विघ्न नष्ट हो जाएं, जिसके सिर पर तुम हाथ रख दो उसके विघ्न नष्ट हो जाएं, जिसके लिए तुम मन में संकल्प कर लो या मुख से बोल दो उसके विघ्न नष्ट हो जाएं। सिद्धि लोग पाते हैं, लेकिन ये सब अल्पकाल की सिद्धि है। सिद्धि का यहाँ सीधा सा अर्थ होगा सफलता, हर कार्य में सफलता। कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो मन चाही इच्छा है, इतने मार्क्स आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूर्ण हो। कोई कार्य किए जा रहा है, उसमें सफलता हो। सफलता का ही दूसरा नाम सिद्धि है। बाकी सबसे बड़ी सिद्धि संकल्प की सिद्धि है कि हम जो सोचें वो हो जाए। दूसरी सिद्धि वाक सिद्धि कहलाती है, जो हम बोलें वही सत्य हो जाए। बाकी छोटी छोटी सिद्धियां संसार में बहुत हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां भी हैं। आकाश गमन सिद्धि, जल गमन सिद्धि, बड़े को छोटा रूप बनाने की, छोटे को बड़ा रूप बदलने की सिद्धि, ये सब बहुत सिद्धियां होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे पहले विघ्न विनाशक की। तो मैं कह रहा था कि भगवान इस धरा पर आए और हम सबको वरदान दे रहे हैं। देखिए, श्री गणेश भी शिव के पुत्र और हम सब भी तो उसी के पुत्र हैं ना। तो हमें भी वो शक्ति देते हैं विघ्नों को नष्ट करने की। हमारा अब कर्तव्य है कि हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें।
देखिए, विघ्न को हम स्थापित करेंगे, लोग स्थापित करते हैं, भाई मेरे पास ये विघ्न है जीवन में, हे श्री गणेश जी मैं आपकी स्थापना करता हूँ, ये मेरा विघ्न नष्ट हो जाए, और नष्ट होते भी हैं। अगर नष्ट न होते तो लोग स्थापना न करते। और आजकल क्योंकि समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए श्री गणेश जी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हम भी अपनी शक्तियों को पहचानें। देखिए, वहाँ तो एक विघ्न नष्ट हो गया, अब साल पड़ा है अगली गणेश चतुर्थी आने में, तब तक न जाने कितने विघ्न और आएंगे। तो रोज तो श्री गणेश जी को स्थापित कोई कर नहीं पाएगा। तो हम अपने अंदर जो विघ्न विनाशक शक्ति है उसको पहचानें, उसको यूज करें, राजयोग से परमात्म शक्ति प्राप्त करें, और हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने विघ्नों को नष्ट करना प्रारंभ करें। तो मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव लोगों के हजार होंगे कि जिनमें उनके विघ्न किस तरह नष्ट हुए। 1 घंटा योग अभ्यास किया, 2 संकल्प के साथ किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, यानी मैं स्वयं ही हूँ। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास ही है। इस चीज को विशेष करके हमारे दर्शक समझें भ्राता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि हम अब तक गणपति जी की पूजा करते आए हैं, लेकिन कभी ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आई कि जैसे गणपति जी शिव पुत्र हैं, हम भी शिव की संतान हैं, और जैसे गणेश जी हमारे एक प्रतीक रूप में है विघ्न विनाशक, हमारे अंदर भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। और बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं कि उन शक्तियों को हम इस गणेश चतुर्थी में पहचाने और स्वयं भी मास्टर विघ्न विनाशक, क्योंकि गणपति जी से हम कब तक मांगते रहेंगे, आखिर वो सबको दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो कुछ सीमा है। हम भी अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। जज साहब ने मेरे से पूछा था कि अष्टविनायक क्यों दिखाए जाते हैं, तो देखिए इस सृष्टि का एक बहुत सुंदर रहस्य हम अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो वो पढ़ाते हैं, हमें परम शिक्षक बनकर अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, जीवन को निर्विकारी बनाने का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, सुंदर जो गुण हैं जिनको नैतिक मूल्य कहते हैं उनको जीवन में ले आने की पूरी विधि बताते हैं, और फिर सारे संसार को पावन बनाने की सेवा कराते हैं। अनेक मनुष्यों को विकार छुड़ाने की सेवा कराते हैं, अनेक मनुष्यों को परमात्म संदेश देने की सेवा कराते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट उनके होते हैं। तो भगवान आकर जैसे कि यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, गॉडली यूनिवर्सिटीज को कहते हैं। ये एक वंडरफुल चीज़ है और सबको जानना चाहिए कि इस समय भगवान ने आकर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है और स्वयं भगवान इसका परम शिक्षक है। बाकी हम सबको उन्होंने शिक्षा दी है, फिर हम दूसरों को दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहनें हजारों में दूसरों को ये ज्ञान दे रहे हैं। इन सब साधनाओं को करते करते, जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल लेता है, किसी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, भाई 10 टॉप जो स्टूडेंट हैं टॉप 10 में इसका नाम है, तो ऐसे ही भगवान की इस यूनिवर्सिटी में 8 आत्माएं सबसे महान बन जाती हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, निरंतर योग युक्त हो जाती हैं, देह में रहते भी विदेही स्थिति में रहने लगती हैं, इस संसार में रहते भी अनासक्त वृत्ति से जीवन जीती हैं, सभी मनोविकारों को संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती हैं। ये अष्टरत्न कहलाते हैं। ये समझो इस यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट, पास विद ऑनर होने वाले टॉप मोस्ट। अब ये जो अष्टरत्न हैं, इनमें से हर एक के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। यूँ तो सारी शक्तियां सबके पास होती हैं, लेकिन कोई बीमारियों के विघ्न को नष्ट करेगा, कोई भूत प्रेतों के विघ्नों को नष्ट करेगा, तो कोई और काम धंधों में विघ्न आ गए उनको नष्ट करेगा, कोई चलते चलते परिवार पर विघ्न आ गए उसको नष्ट करेगा, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक के विघ्न आ गए कोई उसको नष्ट करेगा, किसी के काम धंधों में अचानक असफलता होने लगी, एक्सीडेंट्स होने लगे, जो काम करें सोना भी मिट्टी बनने लगा, ऐसे विघ्न आ गए कोई उसको नष्ट करेगा। तो 8 रत्न, 8 ये महान आत्माएं अलग अलग तरह के विघ्नों को नष्ट करती हैं। इसलिए
अष्ट विनायक हो गई, 8 महान आत्माएं, यानी 8 गणेश। तो लोग एक ही गणेश को मानते हैं। तो ये गणेश एक प्रतीक है जिनके अंदर ये शक्तियां आ गई थी विघ्नों को नष्ट करने की। और जैसे हमने कहा कि जो संपूर्ण योग युक्त हो जाते हैं, जिनके पास संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, उनके पास संकल्पों की सिद्धि भी आ जाती है, उनकी दृष्टि में भी बहुत पावर आ जाती है, और उनके पास संपूर्ण ज्ञान होने के कारण वो संपूर्ण विद्या के मालिक अर्थात विद्यापति भी बन जाते हैं। ये तीनों चीज इस तरह काम करती हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर रहस्य आज आपने स्पष्ट किया है भ्राता जी कि परमात्मा ही सृष्टि पर के आकर के एक सुंदर ज्ञान दे करके हम सबको भी विघ्न विनाशक बना रहे हैं, विद्यापति बना रहे हैं। यदि हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो सचमुच वो सारी क्वालिटीज, योग्यताएं जो गणपति जी में हैं हमारे अंदर आ जाएंगी और हम भी अपने विघ्नों को सहज रूप से नष्ट कर पाएंगे। भ्राता जी, आज पूरे भारतवर्ष में आज से शुरुआत हो रही है गणपति पूजन की और अगले कुछ दिनों तक यही एक पूरा माहौल रहेगा। तो हमारे सभी जो दर्शक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, जो बहुत ही श्रद्धा भावना से गणपति जी की उपासना करेंगे, तो उपासना के साथ साथ, पूजा के साथ साथ अन्य और क्या करें जो ये गणपति पूजा उनके लिए यादगार हो जाए? बिल्कुल, कम से कम 11 दिन तो सभी को पवित्रता की अपने अंदर धारणा कर लेनी चाहिए जी। बिल्कुल। और अगर कोई नॉन वेज खाते हैं तो उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। अगर कोई शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इसका बिल्कुल निषेध कर देना चाहिए। देखो, गणेश जी भी तो प्रसन्न तभी होंगे ना, हम अपने कर्मों को तो सुधारें नहीं और पूजा पाठ रात दिन करते रहें, हम लड़ाई झगड़ा भी करते रहें, दूसरों के आगे विघ्न भी पैदा करते रहें और विघ्न विनाशक के आगे जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते रहें, हमारे विघ्न नष्ट करो। तो जो दूसरों के आगे विघ्न डाल रहे हैं, उनके स्वयं के विघ्न कैसे नष्ट होंगे? इसलिए पहला काम सभी को करना है कि संकल्प कर लें, हम किसी के भी जीवन में विघ्न नहीं डालेंगे, हम दूसरों के मार्ग में विघ्न नहीं बनेंगे, हम किसी के मार्ग में दीवार खड़ी नहीं करेंगे, हम सबको सहयोग देंगे। न केवल गणेश की हमें पूजा करनी है, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए, यदि गणेश जी हमें बहुत प्यार करने लगें तो कितना अच्छा होगा, यदि वो हमारे पास सदा रहने लगें तो कितना अच्छा होगा। तो हम देखिए, कोई भी व्यक्ति रहता वहीं है जहाँ समानता हो, गंदगी में तो कोई नहीं रहेगा। तो अपने चित्त को शुद्ध करें और इस पर्व पर, जैसा मैंने कहा, सात्विक आहार करें। व्रत तो लोग रख लेते हैं लेकिन फिर गंदा खान पान खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्रत कर लें किसी विशेष चीज का पूरे जीवन के लिए। जैसे कोई व्रत ले ले कि आज से हम अपने मुख से मधुर वचन बोलेंगे, बिल्कुल, तो सच्चे मीठे लड्डू हो जाएंगे। आज से हम अपने को कुछ मर्यादाओं की रस्सी में बांधेंगे तो गणेश जी की रस्सी भी सार्थक हो जाएगी। कुल्हाड़ी, आज से हम अपने इस विकार को काट डालते हैं, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आज से हम किसी को धोखा नहीं देंगे, आज से हम किसी का धनमाल नहीं छीनेंगे। कोई एक चीज का व्रत अवश्य ले लिया जाए। तो एक दिन व्रत करने से कहीं कल्याणकारी होगा। हम पूरा जीवन किसी सुंदर धारणा का व्रत ले लें। तो मैं सभी भक्तों को जो बहुत आज के दिन खुशियां मना रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम उनकी इस भक्ति का, इस खुशी का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा, ये भारत के लिए गर्व की बात है। भक्तिमय हो जाता है सारा वातावरण, प्रभु प्रेम की तरंगे चारों ओर फैल जाती हैं, जहाँ देखो वही चर्चा होती है। लेकिन अपने जीवन को गणेश जी जैसा बनाना, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। तो हम सभी अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप सभी ये संकल्प कर लें, हम अपने जीवन के लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे। जो कर्म करने का हमारा अब तरीका है उसको थोड़ा बदलेंगे, दूसरों को सुख देंगे, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न रहे सदा ही, और हमें उसके आगे सदा हाथ जोड़ के खड़ा न रहना पड़े, लेकिन वो अपनी इच्छा से, अपनी ओर से हमें सब कुछ प्रदान करता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को दी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी पुनः गणेश चतुर्थी की आपको शुभकामनाएं।
मित्रों, गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत सारी खुशियां हम सबके लिए लेके आता है और आज बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हमने समझा है कि गणेश जी के सभी अलंकार क्या क्या हमें कहते हैं, क्या क्या प्रेरणा देते हैं। तो इस वर्ष हम केवल पूजा ना करें लेकिन स्वयं को भी गणपति के समान बनाने का संकल्प लें। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, अपने किसी न किसी विकार को हम काट डालें, अपने आप को किसी सुंदर नियम में बांधें ताकि हमारा जीवन ऊंचाई की ओर चल पड़े। साथ ही हमारा मुख, हमारा जीवन मधुरता से भर जाए और हमारा हाथ सदा ही वरद हस्त अर्थात देने वाला हो, तो हमारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि न केवल इस गणेश चतुर्थी में बल्कि पूरा ही जीवन, पूरा वर्ष आपका विघ्नों से मुक्त रहे और आप परमात्मा शिव की संतान के रूप में अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो गणेश चतुर्थी की एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।